एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बाग से गुजर रहे थे कि एक चींटी ने उन्हें सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ऐ चींटी, तुम हमेशा जमीन पर दौड़ती क्यों रहती हो? चींटी ने कहा, जिंदगी मेहनत का नाम है, जो रुकेगा वो पीछे रह जाएगा, इसीलिए मैं मुसलसल काम में लगी रहती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता? चींटी बोली, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, अगर वो चाहे तो मुझे पहाड़ से बचा ले और अगर चाहे तो एक कतरा पानी में बहा दे। फिर उन्होंने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो जबकि तुम्हारी उम्र बहुत कम होती है? चींटी ने कहा, उम्र की नहीं, अमल की अहमियत होती है। अगर जिंदगी मुख्तसर भी हो लेकिन मेहनत और नेकी में गुजरे तो यही असल कामयाबी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर में पूछा, जब तुम दूसरों से बात करती हो तो क्या कहती हो? चींटी ने जवाब दिया, मैं कहती हूँ, ऐ इंसानों, गरूर न करो, ताकत और दौलत सब खत्म हो जाएगी, असल चीज नेकी और ईमान है। आज तक आपने सुना होगा कि इब्लीस हमेशा इंसान को इबादत से गुमराह करने की कोशिश करता है, मगर आज की यह कहानी इतनी अजीब है कि इसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक शख्स अंधेरी रात में नमाज अदा करने के लिए अपने घर से निकला। रास्ता बहुत अंधेरा था और चलते हुए उसे ठोकर लग गई। वह मुंह के बल गिर पड़ा और कीचड़ से लथपथ हो गया। गंदे कपड़े देखकर वह वापस घर लौटा, लिबास बदला और फिर से मस्जिद की ओर रवाना हुआ। अभी कुछ ही कदम चला था कि उसे दोबारा ठोकर लगी और वह फिर गिर पड़ा, मगर उसकी हिम्मत कम न हुई। वह फिर घर लौटा, कपड़े बदले और एक बार फिर मस्जिद की ओर बढ़ा। इस बार जब वह घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ चिराग था। अजनबी चुपचाप उसके आगे आगे मस्जिद की तरफ चल पड़ा। चिराग की रोशनी में इस बार रास्ता साफ नजर आ रहा था और वह बिना किसी मुश्किल के मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर वह अजनबी ठहर गया और नमाजी अंदर चला गया। नमाज अदा करने के बाद जब वह बाहर निकला तो देखा कि वह अजनबी अभी भी खड़ा था, मानो उसे घर छोड़ने आया हो। नमाजी को अजनबी पर शक हुआ और उसने उससे पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने जवाब दिया, मैं इब्लीस हूँ। यह सुनकर नमाजी हैरान रह गया और बोला, शैतान मुझे मस्जिद तक कैसे छोड़ने आया? तेरा काम तो लोगों को गुमराह करना है। इब्लीस हंसते हुए बोला, जब पहली बार तू गिरा तो अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। जब दूसरी बार गिरा तो अल्लाह ने तेरे पूरे खानदान को बख्श दिया। मुझे डर था कि अगर तू तीसरी बार गिरा तो अल्लाह पूरे गांव को बख्श देगा, इसलिए मैं चिराग लेकर आया ताकि तू बिना गिरे मस्जिद पहुंच जाए। यह सुनकर नमाजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी मेहनत और नियत को अल्लाह ने कबूल कर लिया। अल्लाह पाक फरमाता है, अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो सब तमन्ना करते कि काश पूरा साल रमजान ही हो। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा, या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ आपसे बात कर सकता हूँ, क्या कोई और भी उतना आपके करीब है? अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जब वो खुश्क होठों, प्यासे गले और भूखे पेट के साथ अफ्तार करेंगे, तब मैं अपने उन बंदों के बहुत करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन अफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का भी फासला नहीं होगा और वो जो भी दुआ मांगेंगे मैं उन्हें कबूल करूंगा। अल्लाहू अकबर। इस वीडियो को रमजान से पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्या पता आपके एक शेयर से कोई रोजे की अहमियत को समझ जाए और रोजा रखना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो इसका तुम्हें कितना सवाब मिलेगा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और हाँ, अगर आपको दीन की बातों से मोहब्बत है तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। एक यहूदी हजरत अली के पास आया और कहने लगा, ए अली, मैं आपसे इल्म का मुकाबला करना चाहता हूँ। हजरत अली ने मुट्ठी बंद की और पूछा, बताओ मेरे हाथ में क्या है? यहूदी ने जवाब दिया, आपके हाथ में एक अंडा है जो मीलों दूर एक पहाड़ी पर मौजूद कबूतरी के घोंसले से लिया गया है। हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, ये लो, अब ये अंडा जहाँ से मैंने उठाया है वहीं रख कर दिखाओ। ये सुनकर यहूदी ने शर्मिंदगी से कहा, ए अली, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं ये अंडा वहाँ रख सकूं। हजरत अली ने फरमाया, ये बूझना भी बहुत बड़ी बात है, ये इल्म तुम्हें कैसे हासिल हुआ? यहूदी ने जवाब दिया, मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ चलता हूँ, जो कुछ मेरा नफ्स कहता है मैं उसके उलट अमल करता हूँ। हजरत अली ने फरमाया, अच्छा तो बताओ इस वक्त तुम्हारा नफ्स क्या कहता है? क्या तुम कलमा पढ़ो या ना पढ़ो? यहूदी ने कहा, मेरा नफ्स कहता है कि मैं कलमा ना पढ़ूं। हजरत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, तो फिर अपने उसूल पर कायम रहो और नफ्स के खिलाफ जाकर कलमा पढ़ो। ये सुनकर यहूदी ने कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया।